दोस्तों, आज हम सुनेंगे अमल की एकादशी व्रत कथा। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को अमल की एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी भगवान श्री विष्णु और आंवले के वृक्ष को समर्पित होती है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने और व्रत रखने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्राचीन समय में वैदिक नाम का एक सुंदर नगर था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का एक धर्मात्मा और पराक्रमी राजा राज्य करता था। राजा विष्णु भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और उसके राज्य की प्रजा भी धर्म कर्म में विश्वास रखती थी। उस राज्य में सभी लोग नियम पूर्वक व्रत, पूजा और दान करते थे। एक बार फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। उस दिन पूरे नगर में अमल की एकादशी का व्रत रखने की तैयारी होने लगी। राजा ने घोषणा की कि सभी लोग इस पवित्र एकादशी का व्रत करें और आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की पूजा करें। राजा, ब्राह्मण, साधु संत और नगर के सभी लोग जंगल में एक बड़े आंवले के वृक्ष के पास गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित की और आंवले के वृक्ष की विधि विधान से पूजा की। सब लोगों ने व्रत रखा और पूरी रात भजन कीर्तन करते हुए भगवान का स्मरण किया। उसी समय एक शिकारी भी उस जंगल में आया। वह बहुत भूखा और प्यासा था। उसने देखा कि बहुत सारे लोग पूजा कर रहे हैं और भगवान का भजन कर रहे हैं। वह भी वहीं बैठ गया और अनजाने में ही पूरी रात जागकर भगवान का नाम सुनता रहा। शिकारी ने उस दिन कुछ भी नहीं खाया। इस प्रकार उससे भी अनजाने में अमल की एकादशी का व्रत हो गया। सुबह होते ही सभी लोग अपने घर चले गए और वह शिकारी भी अपने घर लौट गया। कुछ समय बाद उस शिकारी की मृत्यु हो गई। लेकिन अमल की एकादशी के व्रत और भगवान के भजन का प्रभाव इतना महान था कि अगले जन्म में वह एक महान और धर्मात्मा राजा के रूप में जन्मा। वह राजा बहुत दयालु, न्यायप्रिय और भगवान विष्णु का परम भक्त बना। इस प्रकार अमल की एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन में सुख, समृद्धि और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इस पवित्र एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और भगवान विष्णु तथा आंवले के वृक्ष की श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में राधे राधे लिखें।